UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये एक अरब कंट्री है। ये अपना इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं 2 दिसंबर। ये आज़ाद हुआ था 1971 में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की टोटल 7 रियासतें हैं, 7 स्टेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है अबू धाबी जो कि एक कैपिटल है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है दुबई, थर्ड नंबर पर है शारजा, फोर्थ नंबर पर है आजमान, फिफ्थ नंबर पर है उम अल क्वैन, सिक्स्थ नंबर पर है रास अल खैमा और लास्ट पे 7th नंबर पर है फुजैरा। इन 7 रियासतों के जो नाम है, इनका रीजन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इनका नाम कैसे और क्यों पड़ा, इसकी डिटेल इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि आपको इस कंट्री और इस कंट्री के जो 7 स्टेट्स हैं इनकी हिस्ट्री का मालूम हो। पहले नंबर पर है अबू धाबी जो कि कैपिटल है। ये इंग्लिश वर्ड है अबू धाबी और अरबिक में इसको कहते हैं अबू ज़ाबी। ये 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक है अबू और दूसरा है ज़ाबी। अबू का मतलब अरबिक में होता है फादर और दूसरा इसका मतलब होता है वाला। एक सहाबी गुजरे हैं अबू हुरैरा जो कि आपने सुना होगा, बहुत मशहूर नाम है। हुरैरा का मतलब होता है बिल्लियाँ, अबू हुरैरा का मतलब बिल्लियों वाला। इसी तरह अबू ज़ाबी का नाम इसलिए पड़ा कि अबू का मतलब होता है वाला और ज़ाबी का मतलब सुनहरा, गोल्डन, यानी कि गोल्डन वाला। गोल्डन इसका नाम इसलिए पड़ा कि अबू धाबी का तकरीबन सारा एरिया डेजर्ट है और डेजर्ट ऊपर से जब आप सैटेलाइट देखते हैं तो ये गोल्डन कलर शो करता है। और इसके अलावा इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा तादाद गज़ल की पाई जाती है। गज़ल एक जानवर है जो कि हिरन से मिलता जुलता होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है, गज़ल में और हिरन में। गज़ल का कलर जो है सेम हिरन की तरह गोल्डन होता है। जब आप बहुत ज़्यादा तादाद में एक खित्ते में सैटेलाइट व्यू देखेंगे, बहुत ज़्यादा तादाद अगर गज़ल या हिरन की वहाँ पे पाई जाएगी तो वो एरिया भी ऊपर से गोल्डन नज़र आएगा। ज़्यादा तादाद हिरन और गज़ल की होने की वजह से इस एरिया का नाम पड़ा गोल्डन वाला, यानी कि अबू ज़ाबी। गज़ल की तादाद जब इसका नाम रखा गया तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा थी, जब इंसान यहाँ पे बहुत कम बसते थे। लेकिन आज भी अगर इसकी तादाद देखी जाए तो ये 1000 से लेकर 10,000 तक एस्टीमेट गज़ल इस डेज़र्ट में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर है दुबई। दुबई एक अरबिक वर्ड है जो कि स्टार्ट हुआ था दब से। इसका शॉर्ट नेम था दब। दब इसको अरबिक में मतलब इसका होता है रेंगना, यानी कि इंग्लिश में रेंगने को कहते हैं करीब। दुबई के एरिया में जब लोगों ने यहाँ पे आकर बसना शुरू किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद थी रेंगने वाले हशरात और जानवरों की। इन बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से लोगों ने इस एरिया का नाम ही दब रख दिया। दब के बाद जब इसमें कुछ वर्ड्स ऐड हुए तो इसका नाम दब्बा रखा, दब्बा से फिर दुबई। इसके बाद थर्ड नंबर पर है शारजा। शारजा ये एक इंग्लिश वर्ड है, जबकि अरबिक में इसका नाम है अल शारका। अल शारका वर्ड निकला है शर्क से। शर्क जिसको हम कहते हैं मशरक, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं ईस्ट। ये ईस्ट साइड है, मशरकी साइड है ऑफ अबू धाबी एंड दुबई की। जब ये कबीले पुराने वक्तों में आबाद थे दुबई में और अबू धाबी में, तो शारजा में उस वक़्त रेत के बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, टेले थे। तो जब दुबई और अबू धाबी के कबीले सुबह सुबह जब इनको सूरज निकलता नज़र आता था तो इन पहाड़ों की साइड से इनको निकलता हुआ नज़र आता था, जिसकी वजह से दुबई और अबू धाबी के जो कबीले आबाद थे वो इस शारजा को अल शारका का नाम देते थे, यानी कि ये हमारा शर्क है, यानी कि ये हमारा मशरिक है, जहाँ से सूरज तुलू होता है। तो सबसे पहले वर्ड था शर्क, फिर उसके बाद मशरिक और इसके बाद फिर अल शारका। अरबिक में इसको शर्क को अल शारका कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम आज भी अल शारका है, जबकि इंग्लिश में इसको कहते हैं शारजा। फोर्थ नंबर पर है अजमान। अजमान ये वर्ड निकला है अजम से। अजम एक अरबिक वर्ड है और ये अजम इसलिए इसको अजम कहा जाता है कि जब ये एरिया आबाद हुआ तो यहाँ पे अरबी नहीं रहते थे, यहाँ पे दूसरे खित्तों से लोगों ने आकर इस एरिया को आबाद किया, यानी कि इस एरिया में जो भी आकर लोग आबाद हुए वो अरबिक नहीं थे, वो थे फॉरेन लैंग्वेज के। यानी कि इस खित्ते में हिस्ट्री के मुताबिक सबसे पहले जो डेरा डाला वो ईरानी लोग थे, यानी कि फ़ारस से आए हुए थे, फ़ारसी बोलते थे और अरबिक इनको अजमी कहते थे।
کہ یہ عربک نہیں جانتے، یہ عجمی ہے۔ تو اس ایریے میں پورے تقریباً یہ دوسری لینگویج کے لوگوں نے آ کے ڈیرا ڈالا، جس کی وجہ سے اس کو کہتے تھے کہ عجمان ہے، عجم سے عجمان۔ 5ویں نمبر پر ہے القوین۔ یہ ایک عربک ورڈ ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے ماں یعنی کہ مدر، اور کوین اصل ورڈز تھا قوتین۔ قوتین جو ہے وہ قوت کی جمع ہے، یعنی کہ سنگل ورڈ ہو تو قوت اور ایک سے زیادہ قوت ہو تو قوتین، یعنی کہ ایک سے زیادہ پاورز۔ اب اس خطے میں یہ ایک سے زیادہ کون سی پاور تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام قوتین رکھا؟ جب پرانے وقتوں میں قبیلے آباد ہوتے تھے تو اس وقت ان کی جو مین چیز ہوتی تھی وہ ایک تو پانی دیکھتے تھے کہ رہنے کے لیے پانی اویلیبل ہو، اور دوسرا کھیتی باڑی کے لیے زمین مل جائے۔ اور یہ خطہ سارا ڈیزرٹ تھا اور آج بھی ڈیزرٹ ہے۔ جب چاروں طرف ڈیزرٹ ہو اور ایک ایسا خطہ مل جائے جہاں پہ آپ کو پانی بھی مل جائے اور کھیتی باڑی کے لیے زمین بھی مل جائے، تو اس خطے میں سب سے بڑی پاور پانی تھی اور کھیتی باڑی کے لیے زمین، جو کہ القوین میں اس خطے میں اس ایریے میں یہ دونوں چیزیں اویلیبل تھی۔ اس لیے ایک سے زیادہ پاور اس ایریے میں ہونے کی وجہ سے اس کا نام قوتین رکھا گیا۔ پھر قوتین کے ساتھ انہوں نے نام ایڈ کیا القوتین، یعنی کہ قوتوں کی، طاقتوں کی ماں۔ 6 نمبر پر ہے فجیرہ۔ فجیرہ ایک عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ندی نالے۔ فجیرہ کا جو ایریا ہے یہ پرانے وقتوں میں بھی بہت زیادہ ندی نالوں کی تعداد ہونے کی وجہ سے اس کا نام فجیرہ رکھا گیا، جو کہ آج بھی بہت زیادہ ایریے کو ندی نالوں نے گھیر رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام ہے فجیرہ۔ 7ویں نمبر پر ہے راس الخیمہ۔ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ راس کا مطلب ہوتا ہے زمین، اور خیمہ مطلب خیمہ، یعنی کہ جس کو ہم ٹینٹ بولتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو جھونپڑی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ خیموں کی زمین۔ اس خطے کو جب قبیلوں نے آ کر آباد کیا تو جہاں پہ قدرتی طور پر پام کے بہت زیادہ درخت تھے، پام کے درخت کو جب آپ دور سے دیکھیں تو اس کے نیچے تنا ہوگا اور اوپر اس کے پتے ایسے ہوں گے جیسے کہ خیمہ جھونپڑی نما ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب لوگوں نے آ کر یہاں پہ بسنا شروع کیا تو اس وقت کے لوگ یہاں پہ سب سے پہلے رہنے کے لیے خیمہ بناتے تھے۔ ان لوگوں کے مین میڈ بنائے ہوئے خیمے اور ان پام ٹریز کی وجہ سے دور دور سے لوگوں کو ایسے نظر آتا تھا جیسے یہاں پہ خیمے ہی خیمے ہیں، یعنی کہ یہ زمین خیموں کی ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام پڑا خیموں کی زمین، یعنی کہ راس الخیمہ۔ تو یہ تھی آج کی نیوز۔ مزید نیوز جاننے کے لیے، اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں UAE لوکل نیوز۔